हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की कहानी है गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक ऐसा स्थल है जहाँ दिन में हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जो आपको चौंका सकती है। ये कहानी एक ऐसी ही खतरनाक घटना की है जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास घटी हुई थी। गर्मी का समय चल रहा था और उस रात की ये कहानी है। मुंबई का एक छोटा सा रिपोर्टर आदित्य ने तय किया कि अपने नए रिपोर्ट के लिए मुंबई की जो फेमस जगह है वहाँ पे विज़िट करेगा। आदित्य ने गेटवे ऑफ इंडिया को उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस के हिसाब से चूज़ किया था और वहाँ पे रात के समय जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे देखना था दिन में और रात में वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। लोग भी वैसे ही रहते हैं, लोग कम होते हैं। उसको वहाँ के गतिविधियों के बारे में पता करना था। रात के 10 बजे हुए थे। आदित्य ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाकर देखा कि वहाँ का माहौल बहुत सामान्य था। समंदर के लहरों की आवाज़ और हल्की सी ठंडी हवा वातावरण को ठंडा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी तो आदित्य को वहाँ पे फील हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। तो उसने देखा गेटवे ऑफ इंडिया की ओर एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसके कपड़े बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे। रात के 10:30 बज चुके थे। आदित्य ने वो आदमी को ठीक से देखना शुरू किया। आदित्य उसके धीरे धीरे पास जाने लगा तो वो आदमी ने आदित्य को देख के एक गहरी सांस ली और जाके एक कोने में बैठ गया। तो आदित्य ने सोचा यहाँ पे जो बहुत सारा सामान बेचते उनमें से कोई ये होगा जो रात के समय पे यहाँ पे आराम करने आए हैं। आदित्य धीरे धीरे उसके पास जाता है और पास जाके आदित्य उसको देखता है तो उसको लगता है कि वो आदमी बहुत धुंधला दिख रहा है। आदित्य डर गया, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो साया फिर से दूसरी तरफ जाने लग गया और आदित्य उसके पास जैसे ही बढ़ा वो साया गायब हो गया। आदित्य ने वो आदमी गायब होने के पहले अपने कैमरा से उसकी तस्वीर ली थी, लेकिन जब आदित्य वो कैमरा की फ़ोटोज़ देखने लग जाता है तो वो फ़ोटोज़ बहुत धुंधली आई थी और साया कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रात के 11 बज चुके थे। आदित्य एक तरफ ये अजीब घटना का सामना कर रहा था तो दूसरी तरफ उसे गेटवे ऑफ इंडिया की दीवारों से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी और आवाज़ें लगातार बढ़ रही थी। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि उसके आजू बाजू कुछ काली आकृतियाँ बनती जा रही है जो अचानक थोड़ी देर बाद गायब हो जाती थी। उसने देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया के चारों ओर लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन कोई भी सामान्य नहीं था। वो जो लोग उसे दिख रहे थे वो खुद भी डरे हुए थे और अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ये देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं। आदित्य को एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति दिखता है जो बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था और वो आदमी धीरे धीरे यहाँ पे आता है। वो आदमी आदित्य को बोलता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक भयानक आत्मा है और ये आत्मा उन लोगों की है जो इस स्थल पर दुखी होकर मरे थे और वो फिर ये आत्माओं में बदल गए। वो ब्राह्मण आदित्य को यहाँ से तुरंत जाने बोलता है, क्योंकि रात के समय पे ये आत्माओं की सक्रियता
बढ़ जाती है। आदित्य ने तुरंत वहाँ से निकलने का निर्णय किया और जैसे जैसे करके वो गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर निकल गया। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे महसूस होता है कि वहाँ का माहौल एकदम सामान्य हो गया था और सभी अजीब गतिविधियाँ समाप्त हो गई थी। तो आदित्य सोचता है यहाँ पे दिन में आके देखा जाए। आदित्य अगले दिन में वहाँ पे आता है तो उसे वहाँ पे एक गार्ड दिखाई देता है। तो वो सोचता है ये गार्ड को अभी इस बारे में पूछे कैसे, तो वो ब्राह्मण के बारे में बताने लग देते हैं। आदित्य वो ब्राह्मण का वर्णन वो गार्ड को करता है। तो गार्ड बहुत शॉक हो जाता है कि ये कैसे तुमने देखा। तो वो गार्ड आदित्य को बताता है कि ऐसे ही एक ब्राह्मण की यहाँ पे डूबने से मौत हो गई थी। वो ब्राह्मण उसके छोटे बेटी को लेके जाते रहता है और अचानक वो पानी में फिसल के गिर जाता है और उसे डूबते हुए लोग देखते हैं। लाइफ गार्ड के द्वारा उसको बचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन वो आदमी कहीं मिला नहीं, वो पानी के अंदर चला गया। तो आदित्य डर जाता है कि यही आदमी कल रात को कैसे दिखा। तो आदित्य वो गार्ड को वो सब जो परछाई दिखी थी उस बारे में भी बताता है। तो गार्ड आदित्य पे हंसने लग जाता है। गार्ड आदित्य को बोलता है कि बेटा ये मुंबई है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता है। तो आदित्य वो धुंधला फ़ोटो भी उसको बताने जाता है, पर वो फ़ोटो में कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। तो आदित्य ये बारे में उससे कुछ बात नहीं कर पाता है। आदित्य बहुत डरा हुआ रहता है। तो आदित्य ये सब के बारे में कुछ ना ही लिखने का सोचता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।